क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझे सेम नहीं रहने देगा। परमेश्वर ने कहा, गिदोन मेरे बेटे, जो तू लड़ने के लिए जिस युद्ध पे जा रहा है ना, वो ये जो तेरे साथ है ना, ये बहुत ज्यादा हैं। अगर तू इतने लोगों को लेके जाएगा तो मेरी महिमा नहीं होगी। सब कहेंगे हम अपनी ताकत से, अपनी गिनती से जीत गए हैं, इनमें से थोड़ों को लेके जा। तो उसने कहा, परमेश्वर अगर मैं ऐसे चुनूंगा, चल भाई तू चल, तू रहने दे, तू चल, तू रहने दे, तो लोग कहेंगे गिदोन जो है ये पार्शियल है, ये पक्षपात करता है, कलीसिया में पक्षपात करता है, इसे ले लिया, उसे छोड़ दिया, इसे ले लिया है। तो उसने कहा मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, सबको बोल पानी पी, और जो कुत्ते की तरह घुटने टेक कर नहीं, कुत्ते की तरह अलर्ट होकर चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उनको रख लेना। और जो आराम से गाय की तरह पानी में मुंह देके लम्बे पे आके पानी पिए, रिलैक्स होके, उन्हें छोड़ देना। और जब उन्होंने कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिया, भाई सब हजारों से 100 में आ गए, 100 सैकड़ों में, और उनको चुन लिया गया। जब परमेश्वर ने इस सेवकाई को बढ़ाना था, तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरी लाइफ से हटाना था, तो वो मैं नहीं हटा सकता था। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अब तुझे एक काम करना है। मैंने कहा क्या प्रभु? परमेश्वर ने कहा तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। जितने तू नीचे तेरे लोग हैं, ये तुझे अपडेट करें। अगर ये तुझे अपडेट नहीं करते तो इनको तू आगे मत लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो उसके साथ खरी चाल चलता है, उससे ऐसी बातें करता है जो दुनिया नहीं जानती होगी, टीम्स नहीं जानती होगी, परिवार नहीं जानता होगा। लेकिन परमेश्वर आपको एक तरीका देता है, क्योंकि उस तरीके को आप बुद्धि से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए तरीका अलग है। तो जब परमेश्वर ने मुझसे कहा इनसे अपडेट लेनी शुरू कर, जब मैंने उनसे अपडेट मांगी, 80-70% लोग अपडेट नहीं दे रहे थे, और वो रिमूव हो गए। जैसे ही वो रिमूव हुए, चर्च 1 से आज 200 ब्रांच हो चुकी। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं कर सकते कुछ चीजें, तो क्या करता है? आपको खरी चाल चलनी पड़ती है। जब आप खरी चाल चलते, परमेश्वर बताता है, अच्छा तुझे एक सिस्टम बनाना है। क्या सिस्टम प्रभु? तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा मुझे अपडेट चाहिए। तुमने जो किया सारे दिन में करो, लेकिन मुझे शाम को अपडेट चाहिए। तुमने क्या किया? जस्ट सिंपल चीज। क्या था सिंपल चीज? अच्छा पानी पी लो सारे इसमें से। क्या था? वेरी सिंपल। जिसने चप्पड़ चप्पड़ करके पिया वो साथ ले गया। परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझे अपडेट लेनी है, और किसी को टीम में मालूम नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरे परिवार तक को मालूम नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा अपडेट ले। और वो लोग जो सच में अधीन नहीं थे और साथ चलते थे, ऐसे एहसान करने की कोशिश करते थे, तो परमेश्वर ने उनको दिखाया कि तुम्हारी वजह से ये सेवकाई नहीं है, ये मेरी वजह से है। नहीं तो वो सारे अनफ्रूटफुल लोग क्या बोलते कि देखो जी, हम आज 200 चर्च बना ली और हमें हटा दिया। परमेश्वर ने तब हटाया जब एक थी। तो आज जब 200 है और फ्यूचर में ये 20,000 ब्रांचेस होंगी, तो कोई माई का लाल बोल नहीं पाएगा। क्यों? परमेश्वर कर रहा है। जब वो आप खरी चाल चलते हैं, वो आपको कुछ ऐसे तरीके बताता है, आपको ऐसे सिस्टम बताता है, आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, जो दुनिया कभी समझ नहीं सकती। बाइबल कहती राजा का मन कोई समझ नहीं सकता। मेरे मन को कोई समझ नहीं पाता था कि मैं इंस्ट्रक्शंस ये वाली क्यों दे रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शन मैंने चर्च में क्यों शुरू की है, ये मैंने टीम के लिए क्यों बोला है, क्योंकि परमेश्वर मुझे गाइड करता था अपनी बुद्धि से, और किसी को मालूम नहीं होता था। उनको लगता कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन परमेश्वर का मकसद बड़ा था। जब गिदोन ने कहा पानी पी लो, बोला पानी पीना है, कौन सी, चलो पानी पीते हैं। कोई पानी पी रहा है बुक मार के, गपड़ 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 लम्बे पे आके पानी पी रहा है, और कोई चप्पड़ चप्पड़ करके पी रहा है। परमेश्वर ने कहा जो चप्पड़ चप्पड़ करके कुत्ते की तरह पी रहे हैं, ये अलर्ट है, इनको उठा ले। जब प्रभु इस्तेमाल करता है किसी सेवकाई के नीचे आपको, वो आपके गिफ्ट बुद्धि देखकर नहीं, आपकी अधीनगी की और आपकी रिपोर्ट देने की क्षमता के अनुसार आपको इस्तेमाल करता है। आप मोस्टली बाइबल में देख लो, जिन्होंने परमेश्वर का दुगना मसा अपने दासों से पाया है, मोस्टली वो लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे। गेहजी सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। उसे पता था एलिया को,
उसे एलीशा को मालूम नहीं था। कहता है मैं इस घर में आया हूं, इस औरत ने मेरी सेवा की है, मेरे लिए कमरा बनाया, मेरे लिए दीवट रखा, मेज रखा, कुर्सी रखी, पलंग रखा, बता इसको क्या। उसको नहीं पता, गेजी को पता है। कहता है इसके बेटा नहीं है। चालाक आदमी, वेरी कनिंग, चालाक, बुद्धिमान, सब पता है, इधर उधर सब। हां, आते जाते मैं सबकी खबर रखता हूं, हां, वो वाला आदमी। पर जब मसा पाने को चाहा, कोड़ लेके बैठा वो। बुद्धि ज्यादा, संसारिक, ईश्वरीय नहीं थी। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? संसारिक बुद्धि, अपना जोर लगाना, संसारिक बुद्धि यूज करना। और मैंने सेवकाई में, परमेश्वर जानता है, शुरू से संसारिक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसलिए अपने विरोधियों को जवाब नहीं दिया, शांत रहा, आनंदित रहा। आज नजर नहीं आ रहे हो, और आज भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी का। लोग फालतू की वीडियोस बनाते रहेंगे, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी मीडिया के खिलाफ, वो डर गया फलाना। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, ना मैं खुश हूं ना मैं निराश हूं। हर बंदा अपना काम कर रहा है, जिसको परमेश्वर ने जो काम दिया वही कर रहा है। लेकिन पापी को वो दिन भर दुख भरा काम ही देता है, लेकिन धर्मी नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। कहता धर्मी नित्य भोज में जाता है, और पापी को वो निरा दुख भरा काम देता है। तो जिसने जो काम करना है वो करता जाए। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजें, कुछ डिलीवरेंस, कुछ छुटकारे ऐसे हैं जो बिना खरी चाल चले आप नहीं ले सकते, क्योंकि उन छुटकारों के पीछे प्रभु की एक आवाज होगी, और वो आवाज ऐसी होगी जो पहले कभी नहीं हुई होगी। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इन चीजों को जब इस्टेब्लिश करूंगा तो वो लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे और चले जाएंगे जो लोग फ्रूटफुल नहीं हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और आज मैंने ये जाहिर किया है कितने सालों के बाद आपके ऊपर कि वो क्या था जो प्रभु ने मुझसे कहा था। आज भी वो मुझसे बात करता है। लोगों को इसलिए समझ नहीं आती टीम, इसलिए अब की जो मेरी टीम है वो बड़े ध्यान से सुनती है और उसे फॉलो करती है। उसे पता है कि इसके पीछे कुछ और है जो हमें मालूम नहीं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको एक रूल बनाना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा कोई खरी वस्तु तुझसे रख नहीं छोड़ूंगा, अच्छी वस्तुएं तुम्हें दूंगा, गुड थिंग्स। अपनी चाल को खरा कर ले। इमेजिन करो, आप यहां से सोचते हुए जा रहे हैं कि प्रभु तूने कहा अगर मैं अपनी चाल को सही कर लूं तो कोई अच्छी वस्तु तो नहीं रखेगा जैसी जो मेरे पास ना हो। इतना कमाल का वर्ड कि कोई भी, उसने ये नहीं कहा बहुत तेरी अच्छी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। कहता नो गुड थिंग, नो गुड थिंग विल बी विदहोल्ड। कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, कोई अच्छी वस्तु। तुम्हारी फैमिली, सेहत भी अच्छी वस्तु में आती है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग अच्छी वस्तु में आती है, परिवार अच्छी वस्तु में आता है, मन की शांति अच्छी वस्तु में आती है, अच्छा नाम अच्छी वस्तु में आता है। कहता कोई अच्छी वस्तु मैं तुमसे रख नहीं छोड़ूंगा। कितना आसान है लेना। कहता बस खरी चाल चलनी है, विदाउट स्पॉट, विदाउट ब्लेमिश, परफेक्टली, सिंसियरली कहता चलना है। आप एक यूथ है और यहां बैठे हैं, आपको एक लड़की का मैसेज आता है, अगर आप सिंसियर हैं, आपको पता है कि एंड क्या है, नथिंग, सो बेटर कि मैं खत्म करूं। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप अनसिंसियर हैं, आप चैटिंग करते जाएंगे और चैटिंग कब आपकी प्यार में बदल जाएगी आपको मालूम नहीं होगा। आप सिंसियर होंगे तो आप, कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए कहता है who walk sincerely without blemish, without spot, perfectly, complete, full, sincerely, undefiled, tamim, whole, पूरा, आधा नहीं,
पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चलना। कहता मैं तुम्हारे जीवन में कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा, सारी तुझे दूंगा, सारी 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 वस्तुएं, सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं तुम्हें देगा। अगर ये वचन समझ आ गया ना, आज जिंदगी बदल जाएगी। तो इसका मतलब मैं अपनी लाइफ की फुल कंसंट्रेशन इस चीज पर रखूं कि मैं अपनी जिंदगी में विदाउट स्पॉट चलता रहूं। मेरा जोर इस चीज पे लगे कि मैं सीधा चलूं। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो ये परमेश्वर आपको देता है जब आप खरी चाल चलते हैं। जनरल ब्लेसिंग्स आती हैं आपके काम, आपके हाथ, आपके किचन पे, आपके जीवन पे जनरल ब्लेसिंग्स होती हैं। स्पेशल ब्लेसिंग आती हैं। खुदावंद आपसे बात करता है जिस तरह उसने गिदौन से की। आपके फैमिली मेंबर्स कई ऐसे होंगे, आपके परिवार के, आपके पड़ोसी कई ऐसे होंगे, आपके परिवार में कुछ ऐसे अनफ्रूटफुल लोग होंगे, दूर के रिश्तेदार या कोई भी ऐसे लोग जो अनफ्रूटफुल हैं, लेकिन आप उनसे छुटकारा नहीं पा रहे। एक दिन जब आप खरी चाल चलेंगे, परमेश्वर आपके कान में कुछ फुसफुस करेगा। आप कहेंगे अच्छा मुझे इस तरह से अब चलना है। आप प्रेम से बात करेंगे और जो पहाड़ था आपकी लाइफ में वो खिसक जाएगा और खत्म हो जाएगा और चला जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। सडनली कुछ ऐसा होगा, आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैं तो इसे बड़ा हवा समझता था, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से चीजें कैसे हो सकती हैं। क्योंकि प्रभु आपको तरीका समझाएगा किस तरह से करना है, और वो उन्हीं को समझाता है जो उसके प्रिय हैं। वो दोस्तों से बात करता है, विजिटर्स से नहीं। कुछ लोग विजिटर्स हैं, चर्च में आए हैं हीलिंग के लिए, वेट कर रहे हैं अपनी चंगियाई का, और कुछ लोग खुदा के दोस्त हैं। जो लोग आज अपने दोस्त की बात को सुनने के लिए आए हैं कि मेरा दोस्त मुझसे क्या चाहता है, मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है। आज कहता खरी चाल चल, अपराइटली, परफेक्ट चलता रह। कहता मेरी जिम्मेवारी है, मेरा वचन टलता नहीं, एक बिंदु भी टलेगा नहीं। कहता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन कह रहा है? देश का गृह मंत्री कोई बात बोलता है ना कि ये मेरी जिम्मेवारी है, सब बोलते हैं हाँ भाई इस बंदे ने कह दिया, अब ये करेगा, ये अपनी जुबान का पक्का है। यहां भाई साहब प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री और राजाओं का राजा, जिसने ये दुनिया बनाई है, वो कह रहे तुम्हें, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं, वो लाखों की इस भीड़ को नहीं कह रहा, तुम्हें कह रहा है। क्या कह रहा है? कहता कोई अच्छी वस्तु मैं तुझसे रख नहीं छोड़ूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। कहता मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा काम है, मैं खुद करूंगा, मैं अपने वचन की गारंटी देता हूं। मेरा वचन जो ताया हुआ है, कहता मैंने अपने नाम से भी ज्यादा बड़ा महत्व अपने वचन को दिया है, और जो 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 यीशु नाम से भी बड़ा है, जो बोलो जो यीशु नाम से भी बड़ा है, उसने कहा मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने किसको दिया? जो यीशु नाम से भी बड़ा वचन है। वो तुम्हें ये कह रहा है कि कोई अच्छी वस्तु नहीं होगी जो तुम्हारे जीवन में ना हो। विश्वास करते हो? पर हर वचन के पहले कंडीशन है, कहता जो लोग खरी चाल चलते हैं, वो सूर्य है, वो ढाल है, वो अनुग्रह देगा, वो महिमा करेगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, कोई अच्छी वस्तु वो उनसे रख ना छोड़ेगा।
आसान है आशीष लेना, खरी चाल चलना। दुख आए, तकलीफ आए, जब परीक्षाएं आए तो चलते रहना और खरी चाल को खरा ही रखना। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बड़ा आपकी सेवकाइयों में होने वाला है जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। इमेजिन करो, खुदा कह रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, कोई बड़ा आदमी नहीं कह रहा जिसकी बातें आप सुन ले तो यकीन हो जाएगा अगर उसने मुझसे वायदा किया तो ये करेगा। वो तो खुदा है, वो तो परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया है कि धरती एक कण की तरह है, मिट्टी के कण की तरह। वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ खरी चाल चले तो मैं गारंटी देता हूं हर अच्छी वस्तु तेरे घर, तेरे जीवन में होगी। अब परमेश्वर गारंटी दे रहा है, अब तुम्हें और कौन चाहिए, क्या चाहिए? हालेलुया। बाइबल पे अपने इस वचन को निकालेंगे और जब मैं 1 2 3 कहूंगा आप इस वचन को पढ़ेंगे फिर से इसी वचन को, ताकि ये वचन आपके हृदय में चला जाए। ओके, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, दोनों वचन आपके सामने आएंगे। आपको ये वचन अपने मन में बसा लेना है। और जब शैतान आपको तंग करे, गरीबी तंग करे, बीमारी तंग करे, तंगी तंग करे, कर्जा तंग करे, इस वचन पर कंसंट्रेशन रखना। कोई वचन अपने आप पूरा नहीं होता, उस वचन पे चलना पड़ता है, उसे पर्सनलाइज करना पड़ता है, उस वचन को मानना पड़ता है, उस पे खड़े रहना पड़ता है, उसे क्लेम करना पड़ता है, फिर वो आपका बनता है। ये तो चर्च में कोई बीमार नहीं होता क्योंकि उसके कोड़े खाने से सब चंगे हो गए, तो फिर भी लोग बीमार बैठे हैं। क्यों? उस वचन को अपना बनाना है, फिर अंगीकार करना है और उस पर चलना है, फिर हीलिंग होगी। आमीन। भजन संहिता 84 उसकी 11 आयत और 12 आयत, 11 और 12 को हम पढ़ेंगे। 1 2 3 सब पढ़ो। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। फिर से पढ़ेंगे। 7 बार हम इस आयत को पढ़ेंगे, 7 8 बार। 11 12 आयत को फिर से दूसरी बार। कितनी अच्छी
मिल गई राह मुझे सही, झूठी बातों से है नफरत, मिल गई राह मुझे सही, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के